अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम यू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। बेटा आज T4 डिस्कस करते हैं। तो पेपर ए का एमसीक्यूज पहले देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज का आंसर डेल्टा, सेकंड का बीटा, थर्ड का बीटा, फोर्थ का चार्ली, फिफ्थ का अल्फा, सिक्स्थ का चार्ली। सीन और ऑटोकॉलजी, तो सिंगल पॉपुलेशन और डिफरेंट पॉपुलेशन कम्युनिटी या डिफरेंट पॉपुलेशंस, और एग्जांपल्स देनी है आपने। और फूड वेब भी मोर स्टेबल देन फूड चेन। तो फूड वेब क्योंकि इंटरेक्शन ऑफ फूड चेन्स होता है विच गिव द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। और उसकी एग्जांपल आप ऊल और रैबिट और माइस की बता सकते हैं। फंजाई क्रूशियल हैं फॉर हायर प्लांट्स इन एस्टिक सॉइल बिकॉज जो एस्टिक साइट सॉइल्स होती हैं वहाँ पे माइक्रोराइजल एसोसिएशन होती है। और इस एसोसिएशन के रिजल्ट में फंगस जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स लीफ लिटर वगैरह से डाइजेस्ट करती है, और इस तरीके से फंगस इन टर्न पासेस मिनरल्स टू द सॉइल फॉर द होस्ट। मॉडरेट ग्रेजिंग हमेशा हेल्पफुल होती है क्योंकि इट मेंटेन द इकोसिस्टम जो है उसको डिटर्मिन करने में, मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट होती है। और इसमें जो कंपिटिटर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जबकि ग्रासेस जो हैं वो एक्सेसिवली ग्रो करते हैं। बायोजेनिक एलिमेंट्स का मतलब बायो जियो केमिकल साइकिल के अंदर जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं या जिनको हम बायोजेनिक एलिमेंट्स कहते हैं वो सर्कुलेट करते हैं। तो इनकी दो टाइप्स हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं, दूसरे मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल जो है 27 चैप्टर से है, जिसमें कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट नहीं है साइंस के अंदर, बायोलॉजी में, अर्थ में। क्योंकि जो मटेरियल्स डेड होते हैं वो डिके होते हैं, देन बिकम द फूड ऑफ द अदर थिंग्स, और इस तरीके से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वो हैं जो एग्जॉस्टेबल हैं और कंज्यूम करेंगे तो वो रिप्लेस नहीं होंगे। जैसे कि हमारे पास मेटल्स हैं, इसके बाद फॉसल फ्यूल वगैरह उसकी एग्जांपल्स में आते हैं। ओजोन, व्हाट इज ओजोन? इज ए O3, ऑक्सीजन गैस है जो कि एक लेयर बना रही है एटमॉस्फेरिक में 5 to 10 किलोमीटर अबव द अर्थ। और ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को फिल्टर करती है। इस तरीके से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Eutrophication is the enrichment of the minerals in aquatic ecosystem या process in which the body of fresh water becomes enriched with the nutrient which increase in productivity and accumulate organic debris। तो उसमें ये इसके इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में ये रोल प्ले करती है। इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिखेंगे। ऑटोट्रॉफ जो है वो ए बायोटिक कंपोनेंट उसके, और बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। ऑटोट्रॉफ का जिक्र एंड पे आएगा। तो पहले ए बायोटिक कंपोनेंट्स में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर बताएंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं उसमें प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, कंज्यूमर्स हेटरोट्रॉफ्स हैं, और डीकम्पोजर्स हैं। जीरो स्फीयर्स जो सक्सेशन डेट अकर्स है ड्राई हैबिटेट, उसको जीरो सीयर कहते हैं। इसकी 6 स्टेजेस हैं, कैस्ट्रोज लाइकन फोलिएज, मॉसिस स्टेजेस, हर्बेशियस, शरब स्टेज, और क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। T4 का पेपर बी जो है उसमें फर्स्ट एमसीक्यूज डेल्टा, सेकंड चार्ली, थर्ड जो है वो चार्ली, फोर्थ बीटा, फिफ्थ डेल्टा, सिक्स चार्ली। पैरासिटिज्म जो है पैरासाइट और प्रे का जो रिलेशनशिप होता है उस एसोसिएशन को हम कहते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो इकोसिस्टम जो है उसकी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, और बायोलॉजिकल जो फिटनेस है पॉपुलेशंस की उसके लिए ज़रूरी होता है। एक्टो पैरासाइट जो बॉडी के ऊपर होते हैं, एंडो पैरासाइट जो बॉडी के इनसाइड रहते हैं, उनकी एग्जांपल्स देती हैं। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग फीडिंग ऑफ इन विच एनिमल फीड ऑन ग्रासेस कहते हैं। और डू ग्रेजिंग अफेक्ट द सॉइल टेक्सचर? बिल्कुल अफेक्ट करती है सॉइल टेक्सचर, और उसके मतलब आपने बताना है क्योंकि जब जानवर जो हैं वो उस एरिया के ऊपर ग्रेजिंग करते हैं तो फिर वो लेयर को हार्ड कर देते हैं।
Biosphere, a thin layer of earth in which living organism occurs. Biosphere है जो है वो रोल है किसी भी स्पीशी का जो प्ले करती है, विच इन्फ्लुएंस द कम्युनिटी बिहेवियर और इन्फ्लुएंस। और इसके अलावा भी दो तीन डेफिनेशन है, कोई भी आप लिख सकते हैं। रीन्यूएबल सोर्सेज हैं जो अगेन एंड अगेन रिसाइकल होते रहते हैं, जैसे हम उनको यूज करते हैं तो नेचुरल साइकिल से वो दोबारा से बनते जाते हैं। तो इसलिए इनको जितनी मर्जी यूज करें ये खत्म नहीं होते, डिप्लेशन नहीं होती। डिफॉरेस्टेशन जो है वो क्लियरेंस ऑफ वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट है, यानी कि कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट कह सकते हैं। और ए फॉरेस्ट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट, जहाँ पे पहले फॉरेस्ट नहीं डेवलप होते उन एरियाज के ऊपर। Environmental buffer. Trees, when they are called as environmental buffer because they intercept the heavy rain और उसको स्लोली या स्टडीज वाटर को ज़मीन के ऊपर आने जाते हैं और इस तरीके से ये फ्लड्स वगैरह को रोकते हैं, सॉइल एरोजन को रोकते हैं। तो इसलिए इनको एनवायरमेंटल बफर का नाम देते हैं। 4, आपने एनर्जी सेविंग के यूजेस बताने हैं, तो कोई से भी आप लिख सकते हैं। Causes of greenhouse effect. So there are 3 causes: over urbanization, deforestation, or industrialization. Biosphere absent in on मून। मून में क्योंकि हाइड्रोस्फीयर नहीं है इसलिए वो बायोस्फीयर नहीं कहलाता, इसलिए एब्सेंट। नाइट्रोजन साइकिल में आपने तीनों अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और एसिमिलेशन, और बेहतर है कि आप इसकी डायग्राम बना दें साथ। फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। लास्ट में एनर्जी जो है उसमें का मतलब बताना है कि रेडिएंट एनर्जी और लाइट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी आती है। फिर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब बताना है, बायोमास का बताना है, और फिर एनर्जी का जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे वो यूज़ होती है वो बतानी है। इसमें दोनों डायग्राम्स बनानी ज़रूरी होती हैं। तो ये थे हमारा आज के दोनों पेपर्स की डिस्कशन। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम के लिए इंशाल्लाह T4 पे फिर आपसे मुलाकात। थैंक यू।